भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना चल रहा है। इस वर्ष सावन मास 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक रहने वाला है। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। 29 दिनों का सावन माह के दौरान भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ साथ जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि करते हैं। इसके अलावा भोले बाबा को बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरा, आक का फूल से लेकर भस्म आदि चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि अगर सावन के दौरान आप भगवान शिव को कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो केवल एक लोटा विधिवत तरीके से जल चढ़ा दें, इससे भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा शिव पुराण में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के कई नियम के साथ साथ उपाय बताए गए हैं। ऐसे में बेलपत्र को लेकर एक नियम बताया है जिसे करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है और सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बेलपत्र को किस तरह से चढ़ाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 5 शुद्ध, बिना कटी फटी 3 पत्तियों वाले बेलपत्र ले लें। इसके बाद सबसे पहली बेलपत्र भगवान नंदी पर चढ़ाए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र उस स्थान पर चढ़ाए जहां पर गणेश जी का स्थान माना जाता है। इसके बाद तीसरी बेलपत्र उस स्थान पर चढ़ाए जहां पर शिवलिंग विराजित है। उस जलाधारी पर चौथी बेलपत्र जलधारी के उस स्थान पर चढ़ाए जहां से जल गिरता है। इसके साथ ही आखिरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखें। अगर आप भोलेनाथ को विभिन्न चीजें अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो बस एक लोटा जल चढ़ा दें। इससे वह आपकी हर एक मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन जब शिवलिंग में जल चढ़ाने की बात आती है तो एक लोटा जल लेकर बस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं। बता दें कि आप गलत तरीके से जल चढ़ा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को एक लोटा जल अगर सही तरीके से चढ़ाया जाए तो वह उस जल को स्वीकार करते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। कभी भी तेज धारा के साथ जल ना चढ़ाएं, बल्कि ऐसे विधि से चढ़ाएं। एक तांबे, कांसे या फिर चांदी के लोटे में घर से जल भरकर ही ले जाएं। घर से जल भरकर ले जाते हैं तो उसमें घर के हर तरह के दोष लेकर जाते हैं। सबसे पहले शिवलिंग के जलाधारी के दाएं ओर जल चढ़ाएं। इस स्थान में गणेश जी का वास होता है, इसीलिए जल चढ़ाने के साथ गणेश मंत्र ओम गणः गणपताय नमः बोले। बाएं के बाद दाएं ओर जल चढ़ाएं। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को आप उठाकर साफ जल से धो लें। उसके बाद आप इन्हें चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से बाबा रुष्ट नहीं होते हैं और इसका फल आपको ही मिलता है। बेलपत्र का इस्तेमाल दोबारा किया जा सकता है, इसीलिए आप बिना किसी संकोच के चढ़ी हुई बेलपत्र को दोबारा धोकर चढ़ा सकते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के साथ साथ उनके परिवार यानी पार्वती जी और गणेश कार्तिकेय के साथ नंदी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ाएं।